वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका अब एनसीईटी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या ये कोर्स वर्थ इट है या नहीं है। आप क्या अगर इस कोर्स को करते हो तो आपके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, और क्या ये सच में इसका प्रोज कॉन्स और बाकी सब कुछ इसे डिटेल में देखने वाले लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं कि क्या आप इससे कोडिंग फील्ड में जा सकते हो, क्या आप स्टार्टअप कर सकते हो, और क्या ये आईआईटी का टैग रियली मैटर करता है। तो अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका काउंसलिंग तक ये चैनल बहुत ज़्यादा गाइड करने वाला है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला एक कमेंट आता है मेरा आज सुबह सुबह मेरे चैनल पे, बोलता है कि ये एक बंदा है, वो आईआईटी रोपर से आईटीबी प्रोग्राम के थ्रू बीटेक कर रहे हैं, बीटेक बोल रहा हूँ, बीएससी कर रहे हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ आईआईटी टैग देख के वहाँ गए थे। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये यहाँ पे कोई भी प्लेसमेंट नहीं है, और उन्हें रियल आईआईटियंस के तरह महत्व भी नहीं दिया जाता है। तो मैंने सोचा कि क्या ये सच्चाई है, तो मैंने इन्हें रिप्लाई कर दिया है कि आप इसके बारे में मोर डिटेल्स लो, और हो सकता है कि मैं इनके साथ एक इंटरव्यू शेड्यूल कर दूँ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इसको साइड में हटाते हैं और बताते हैं कि क्या आपके लिए 2025 में बीएससी करना एक वर्थ इट ऑप्शन रहता है या नहीं रहता है। क्योंकि मैं अभी आपको गूगल में जाके सारा जॉब पोर्टल दिखाऊं तो आपको ही पता है कि हर जगह अभी एआई का ज़माना है, और एआई ही है हर जगह। और अगर आपको अच्छी तरह अच्छा जॉब चाहिए, अगर आपको करियर में कुछ अच्छा करना है, तो आपको एआई के थ्रू ही करना पड़ेगा, आपको भी अच्छे से पता है। तो क्या ये बहुत ज़्यादा बच्चों का दिमाग में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या भैया हम बीएससी करके बीटेक में जा सकते हैं, क्या हमें अलाउ किया जाएगा, क्या हम लोग कोडिंग फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि ये तो एक नॉन टेक बैकग्राउंड है। तो उसी के बारे में वाला वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ यूट्यूब पे। आपको ये पूरा वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लेना। तो ये वीडियो है, आप अच्छे से देखो, फिर मुझे बताओ क्या लगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा आता है बीटेक। आपको ये बताना चाहता हूँ बस, अगर भी नहीं किया जाता है आज की तारीख में, लोगों ने करी ये कभी कुछ होता है जाकर 4 साल से। तो अगर आप लोग अभी तक किसी भी डिग्री में एनरोल नहीं हुए हैं और एकदम कंफ्यूज हैं कि यार मैं बीसीए करूं, बीएससी करूं या बीटेक करूं, तो मैं आपको बताता हूं कि आज की तारीख में बीटेक की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी ज्यादा है कंपनीज के नजरिए में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को ज्यादा आता है बीटेक वालों को, या फिर बीटेक में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो ज्यादा रेलिवेंट है, या बीटेक के कॉलेजेस अच्छे हैं। इन सब चीजों पर मैं टिप्पणी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि एक बीटेक वाले को बीएससी और बीसीए वाले से ज्यादा ही तोला जाता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितनी मैंने बात करी है इंडस्ट्री के अंदर स्टूडेंट से जो प्लेस हुए हैं उनसे। इसके बाद आता है बीसीए और इसके बाद बीएससी आता है। अब ये एक ऐसा सच है जो कि आप लोगों को ज्यादातर लोग बोलने में हेजिटेट करेंगे, और शायद बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये जो बोलता है ना कोई भी, तो फिर उससे ये पूछा जाता है कि यार तुमने ये बोल कैसे दिया। बट मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से चीजें। तो जैसा कि आपने वाला वीडियो देखा, इसमें कोड विथ हैरी करके एक बंदा है जो कि कोडिंग सिखाते हैं यूट्यूब पे। अगर आप थोड़ा सा भी कोडिंग वगैरह से रिलेशन रखते होंगे तो आपको इनके बारे में आपको पता होगा। तो इनके हिसाब से ये है कि बीएससी और बीटेक ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो कि सच्चाई भी है। और मेरे हिसाब से यही आपका माता पिता का भी मानना होगा, क्योंकि तभी उन्होंने आपको पीसीएम दिलवाया था। क्योंकि आपका पीसीएम लेने का तो मुझे एक ही नज़रिया दिख रहा है कि आपको यानी तो रिसर्च में जाना होगा, यानी तो आपको बीटेक करना होगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, बीटेक करते हैं। तो अब आपको एक नया रास्ता मिला है जो कि है बीएससी का, क्योंकि आपका ऑब्वियसली आईआईटी या एनआईटी में नहीं हुआ बीटेक का जेई के थ्रू, तो अब आप दूसरा अल्टरनेट पाथवेज ढूंढ रहे हो आईआईटी एनआईटी में घुसने का। तो इसी के बारे में मैं ये वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को पहले बता देता हूँ कि जो बच्चे ये मन बना लिए कि उन्हें टीचर बनना है या फिर जिन्हें रिसर्च में आगे जाना है, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। वो ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ वो कंफ्यूज्ड बच्चों के लिए, जिनको लगता है कि वो बीएससी करके बीटेक वाले टेक जॉब कर सकते हैं, बीटेक के एआई जॉब्स और जितने भी आने वाले भी जो जॉब्स हैं, सॉफ्टवेयर जॉब्स, वो सब कर सकते हैं। सिर्फ ये वीडियो उन बच्चों को ही टारगेट करता है, ठीक है। अगर आपको इसके थ्रू आपको टीचर बनना है तो वेल एंड गुड, आपके लिए है ये कोर्स, आप वही करो, बेस्ट रहेगा। अगर आपको रिसर्च में जाना है तो और भी अच्छा बात है, ये कोर्स आप ही के लिए बना है, आपको ज़रूर 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 एडमिशन लेना चाहिए इसके थ्रू आपको रिसर्च करना है तो। लेकिन अगर आपको कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या बेटर है, क्या सच्चाई है, क्या दुनिया का रीति रिवाज है, आपको कन्फ्यूज़न में हो, तो आप ये वीडियो देखो। अब मैं बताता हूँ कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा से सबको तो ये क्लियरली पता था कि बीएससी नीचे होता है
और बीटेक ऊपर होता है, सबको पता है। आप अपने पापा से पूछ लो, अपने घर से किसी से ही पूछ लो, आपको तो कोई भी यही बताया कि बीएससी नीचे होता है, बीटेक ऊपर होता है। लेकिन अभी कुछ हाल फिलहाल में 2-3 साल के बीच में ऐसे ऐसे कंपनी आई है, जैसे आप देख सकते हो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद फिर क्या है ये वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर एक न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, और भी क्या क्या बहुत सारे ऐसे नए आ रहे हैं। और ये जो भ्रम है ना, मार्केट में नया भ्रम फैला रहे हैं ये लोग। और ये क्या फैला रहे हैं कि ये इनका कहना है कि बीएससी और बीटेक ये सब एक बराबर इक्विवेलेंट बताते हैं। ये बोलते हैं कि आज के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ स्किल्स मैटर करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऐसा ये बोलते हैं, ये कंपनी बोलते हैं और कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं। तो उनका जो रियलिटी चेक है ना, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। अब देखो, चलो इधर आओ। देखो, यहाँ पे मैं अभी सॉफ्टवेयर का जॉब देख रहा हूँ, जो कि अमेज़न का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि ये जॉब के बारे में ये लोग पोस्टिंग करते रहते हैं। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे 1 घंटा पहले, देखो अभी एकदम लेटेस्ट है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और अभी 1 घंटा पहले इन्होंने ये जॉब के बारे में अपडेट किया है। तो ये जो जॉब है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? आप सोचोगे आपने बीएससी किया है तो आप अप्लाई करोगे, लेकिन आप यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करते हो, आप यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन देखोगे, तो ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 ईयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अरे अरे ये नहीं, कहाँ गया, वेट अ सेकेंड। हाँ ये देखो, पॉइंट नंबर 2 देखो, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, इक्विवेलेंट जहाँ पे लिखा रहता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये उसी कोर्स के दूसरे ब्रांच वाले बच्चों को ऑप्ट करने दे रहे हैं, जैसे कि सिविल, डबल ई जिसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हो, ईसीई, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये सब को इक्विवेलेंट माना जाता है, समझे? अगर आपके पास यहाँ पे बीएससी बीएससी इन कंप्यूटर साइंस है ना, तो भी आप इक्विवेलेंट माने जाओगे। लेकिन आपका बीएससी इन फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि मेनली जो आईआईटी अभी डिग्री दे रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स और मैथ्स में ही दे रहा है, तो वो आपके लिए इक्विवेलेंट डिग्री नहीं माना जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अमेज़न वाले कह रहे हैं। और आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद सर्च करिए जाके गूगल पे, और आप ये सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, तभी आपको रियलिटी हिट होगा। आप किसी यूट्यूबर का बात में ना फंसे और ना ही आप मेरा बात सुनिए। आप खुद से रिसर्च करिए और आप खुद पता करिए, तब आपको रियलिटी पता चलेगा कि क्या है। तो आपने देख लिया कि आप तो सीधे रेस से बाहर हो गए यहाँ, क्योंकि आपका तो बीएससी है, क्योंकि आपने बीएससी किया हुआ है, तो आप तो यहाँ अप्लाई कर ही नहीं सकते अमेज़न में। तो चलो भाई कोई बात नहीं, आपका अमेज़न नहीं हुआ, आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट है, क्योंकि सारा दुनिया के हिसाब से तो यही है कि माइक्रोसॉफ्ट तो सबको देता है। क्योंकि आपने अभी सुना होगा जहाँ स्पॉन्सर इतना मिलता है, ये सब न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये वो इस सब के बारे में, तो वो लोग तो यही कहते हैं कि स्किल्स मैटर, डिग्री डोंट मैटर। लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर डिग्री मैटर नहीं करता है तो यहाँ तो कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता था। यहाँ तक कि यहाँ पे बीएससी क्या, मैं तो बोलता हूँ बीए वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं ना। तो आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक जॉब है, अभी लेटेस्ट जॉब है। मैं अभी अब लाइव वेबसाइट पे आपको दिखा रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देख लो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इन्हें, क्वालिफिकेशन देख लो, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड टेक्निकल फील्ड्स, सिंपल। अब आपको समझ में आया कि क्या मतलब हुआ यहाँ पे? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये लोगों ने डायरेक्ट टेक्निकल लिखा है। टेक्निकल से आपको मतलब पता चला, ये होता है बी टेक, टेक को टेक्निकल बोला जाता है। और यहाँ बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस यानी सीएस, या नहीं तो इन्हें सीएस का डिग्री चाहिए। सीएस आपका कोई भी हो सकता है, आप अगर आप बी सी ए करो तो भी उसे सीएस मान लिया जाएगा। अगर आप बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, लेकिन कंप्यूटर साइंस होना मैंडेटरी है, तो आपको कंप्यूटर साइंस माना जाएगा। या नहीं तो बीटेक इन आईटी, कंप्यूटर साइंस और मैकेनिक, क्या बोलते हैं उसे, मशीन लर्निंग, एआई, ये सबको रिलेटेड फील्ड्स बोला जाता है। और लास्ट में जो ये टेक्निकल फील्ड लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये ऑप्ट करने के लिए रेडी है, सिविल, मैकेनिको, इलेक्ट्रिकल, है ना, जो भी ईसीई वगैरह है, ये बाकी ब्रांचेस को भी ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे बीए का बच्चा अप्लाई कर सकता है। क्या कोई बीए का बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसने बीए किया हुआ हो? उसके पास तो बैचलर्स डिग्री है, लेकिन वो ना ही टेक्निकल है ना ही कंप्यूटर साइंस है। उसी तरह का यहाँ पे कोई बीएससी का बच्चा अप्लाई कर सकता है जो कि बीएससी इन फिजिक्स कर रहा है, चाहे वो आईआईटी खड़गपुर से करे या कहीं से भी करे? तो जी नहीं।
वो नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ टेक्निकल फील्ड लिखा है और कंप्यूटर साइंस लिखा है। तो आप यहाँ समझ रहे हो यहाँ पे क्या झोल मच रहा है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप ये तो सोच रहे हो कि आप स्किल्स बढ़ा लोगे, आप आईआईटी के बीच में रहोगे तो आप उनका पीयर्स के साथ रहोगे, वही सेम हॉस्टल में रहोगे, आपको सेम माना जाएगा, आपको सेम हॉस्टल का खाना दिया जाएगा। वो सब मैं मानता हूँ, वो सब मैं समझ गया, वो सब बहुत बढ़िया बात है, आपको मिल रहा है तो आपका किस्मत बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो वो डिजर्व भी नहीं होता है। आपको मिल रहा है, लेकिन क्या आप एट द एंड ऑफ द डे आप जॉब ले पाओगे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़े बड़े कंपनी का ये हालत है। माइक्रोसॉफ्ट जैसा कंपनी जिसे जाना जाता है कि वो सबको एक समान देखते हैं, वो ऑफ कैंपस का पैकेज में भी 40-40 एलपीए देते हैं बंदों को। लेकिन यहाँ तो आप देख सकते हैं, रियलिटी तो आपको मैंने अभी चेक करवा दिया। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, अभी आप जाओ गूगल पे सर्च करो माइक्रोसॉफ्ट जॉब, ये वेबसाइट आएगा, आप देखो खुद। आप फिर आप आके मुझे गाली देना, ठीक है? उसी तरह आप गूगल का भी देख सकते हो, देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है? तो गूगल का भी वही हालत है। फिर यहाँ ओरेकल एक और बहुत बड़ा कंपनी है, उसका आप देख लो। हर जगह यही चल रहा है, ठीक है? तो जो बच्चे जो आपको बोल रहा है ना कि बीटेक बीसीए सब कुछ एक बराबर होता है, स्किल्स मैटर डिग्री डोंट मैटर, तो मेरा भाई उनका बात में मत पड़ो, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है। वो लोग आपको भटका रहे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना कोर्स बेचना है। क्योंकि अगर ये सच्चाई रहता तो आज कॉमर्स लिया हुआ बच्चा भी अच्छा अच्छा कंपनी में जॉब कर रहा है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि वो लोग नहीं कर सकते भाई, ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। आप समझ के देखो, आपके लिए 90% गेट पहले ही बंद कर दिया जा रहा है, आपको तो इंटरव्यू में ही नहीं बैठने दे रहे हैं। आपका स्किल्स का क्या आप अचार डालोगे? नहीं। अब क्या ही कर पाओगे? अब देख लो यहाँ पे ओरेकल कंपनी का क्वालिफिकेशन देख लो आप, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड, वहाँ भी वही बात आ गया है, यानी तो कंप्यूटर साइंस चाहिए यानी तो रिलेटेड फील्ड्स, जो कि बीएससी कहीं कहीं पे भी रिलेटेड फील्ड्स में नहीं माना जाता है। आप जाके देख लो, फिर वही बात हो गया कि यानी तो आपको बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करो या नहीं तो बीटेक करो कोई भी फील्ड से। तो ये वो बात है, ठीक है? तो आपको ये समझ आ गया। और ही मैं कंपनी दिखा देता हूँ, जैसे कि एक कंपनी है, देख लो। ये एक ऑप्टम करके कंपनी, अगर आप जानते होंगे तो। इस कंपनी का मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देख लो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लिखा हुआ है, ये देख लो, बीटेक, एमसीए, एमएससी और एमटेक, इनको यही चाहिए। ये कहीं पे भी यहाँ बीए है ना, बीटेक बीएससी ऐसा लिख ही नहीं रहे। अब ऐसा नहीं लिख रहे हैं तो यानी सिंपल है, वो नहीं लेंगे। आप ज़बरदस्ती तो उन्हें बोल नहीं सकते हो कि भैया मेरा स्किल्स है, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्किल्स है, मेरे पास इतना स्किल्स है कि मैं फाड़ दूंगा। तब तो वो लेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो पॉलिसी है वो तो है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन बेवकूफ़ आदमी लोगों का बात में मत आओ जो बोलते हैं कि बीएससी और बीटेक सब एक बराबर है। नहीं है भैया, सब एक बराबर है। अगर ऐसा होता तो जो 15 लाख बच्चा जेई का एग्ज़ाम दे रहा है, जो बच्चा आईआईटी जा रहा है बीटेक करने, क्या वो बेवकूफ़ है? आप मुझे बताओ, जो बच्चा आईआईटी जा रहा है अंडर 5000 रैंक लाके, अंडर 10,000 रैंक लाके जो बच्चा आईआईटी जा रहा है, क्या वो सब बेवकूफ़ है? सब बेवकूफ़ है। वो हो सकता था तो वो भी तो बीएससी कर लेता, वो भी तो बीए कर सकता है। वो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसको तो पैसा चाहिए, उसको जो चाहिए वो तो कहीं से ही मिल जाएगा, क्योंकि डिग्री तो डोंट मैटर है ना, यही तो आपका कहना है। लेकिन मैंने आपको लाइव शो कर दिया कि ये लोग पीछे से तो बोलते हैं कि डिग्री डोंट मैटर, लेकिन असलियत में आप लोग देख लो। अब पता है आपको ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट में ऐसे लिखते हैं कि भैया मैं ये कर सकता हूँ क्या, भैया कोडिंग फील्ड में जा सकते हैं क्या, भैया ये करना सही है क्या? तो इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जहाँ और जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जो इस फील्ड में हैं, जो कि एनसीईटी का प्रिपरेशन करा रहे हैं, वो लोग डायरेक्ट फ्रॉड करने पे उतर चुके हैं। वो डायरेक्ट बोलते हैं कि हाँ भैया तुम कुछ भी कर सकते हो, हमारा तो हॉस्टल भी सेम है बीटेक वालों के साथ, हमें तो सेम खाना दिया जाता है, हमें तो सेम पंखे के नीचे रखा जाता है। अरे भैया वो तो रखेंगे ही ना, क्योंकि वो कॉलेज है। कॉलेज तो कॉलेज होता है, कॉलेज वाले तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे आपको, लेकिन कंपनी तो आपको कर रही है। लेकिन मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जो आपको बात बताया कि अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपको रिसर्च में जानना है, तो आप ये डेफिनेटली करो। मैं आपको सपोर्ट करूँगा कि आप करो, टीचर बनना है आप करो। लेकिन एक हार्श रियलिटी मैं ये भी बता देता हूँ कि टीचर्स में क्या सीन है। आप देख लो, गूगल में सर्च कर लो, टीचर का एवरेज सैलरी 25 से 30 हज़ार। अब मानते हैं कि आप आईआईटी के पढ़े हुए हो, आप एनआईटी के पढ़े हुए हो, तो आपको 25-30 हज़ार नहीं देंगे, आपको 1 लाख दे देंगे। आपको 1 लाख दे देंगे, लेकिन क्या 1 लाख भी आपके लिए मायने रखेगा? क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखो, आपका दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, बीटेक कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने भी पीसीएम लिया होगा, आपने भी पीसीएम लिया होगा। आपने पीसीएम लेके बीएससी कर रहे हो, वो बीटेक करके आगे आगे और भी टेक कंपनी में ग्रो अप करते करते फॉरेन में कोई सेटल हो रहा है, कहीं कोई कहाँ जा रहा है।
कुछ नहीं पता, लेकिन आप क्या बन रहे हो, टीचर बन रहे हो। तो मेन वही बात आ जाता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है ना, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप करो, बिल्कुल करो, रिसर्च करो। वैसे भी इंडिया को बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट की ज़रूरत है, तो अगर आपको रिसर्च में जाना है, आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको हायर स्टडी जाना है तो आप कर सकते हो, वेल एंड गुड है। लेकिन आप वो बच्चे हो जिनको अभी पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी मेरे पास कोई करियर का गाइडेंस नहीं है आपके पास, तो फिर मैं आपको इसे एक बोलूँगा कि आप इसे अवॉइड ही करिए, क्योंकि ये एक बेटर ऑप्शन नहीं है मेरे तरफ से। और अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि मैंने आपका हाथ पैर तो बांध रखा नहीं है। जो सच्चाई था वो मैंने आपको गूगल में दिखा दिया, जो भी था मैंने एक्सपोज कर दिया। आपने कोविड हैरिस सर का बात भी सुना, उन्होंने क्या बोला, और जो भी है सब आपने देख लिया। और जो बच्चे लोग कहते हैं कि बीएससी बीटेक सब एक बराबर है, उनका बात में मत आइए, क्योंकि वो आप भी बोलिएगा, लेकिन आप बीटेक कर लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा कि बीएससी बीटेक सब एक बराबर है, तो आपको अच्छा भी लगेगा। तो वही बात आ जाता है कि अब आपका कंफ्यूजन सही हो गया होगा कि ये एनसीईटी का आपके लिए है या नहीं है। अगर अभी भी आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक। आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है, या तो आप कमेंट भी कर दो, तो मैं आपका डाउट को 100% सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कोई और भी चाहिए हेल्प वगैरह तो आप बताइएगा मुझे, ज़रूर मैं आपका हेल्प करूँगा। ठीक है, तो यही था आज की इस वाली वीडियो में, रखता हूँ।